हेलो बच्चों। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्लास 11 के फिजिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि फिजिक्स होती क्या है और किस तरह से फिजिक्स या फ्यूसियस नाम से बनी, तो किस प्रकार प्रोसेस। आज हम लोग पढ़ेंगे ना कि जो फिजिक्स का बेसिक एलिमेंट है, क्योंकि क्लास 11th का जो फिजिक्स होता है ना वो एकदम बेस होता है, बिल्कुल बेस की तरह कार्य करता है। और बेस करने का ये मतलब है ना कि इसमें ये चीज़ें प्रदर्शित की जाती हैं कि जो हमारी फिजिक्स है वो किन किन एलिमेंटों पर डिपेंड है, किन किन स्वरूपों पे बनी हुई है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। मतलब अब हम लोग फिजिक्स की शुरुआती सीढ़ी चढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सीखते चलते हैं। तो सुनिए, सबसे पहले हम लोगों में जो होती है भौतिक राशियां। और भौतिक राशियां कहने का ये मतलब होता है ना कि फिजिक्स में घटित होने वाली या भौतिकी में घटित होने वाली सभी घटनाओं या तथ्यों के नाम होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, प्रभावों के अलग अलग नाम होते हैं। इन नामों को ही भौतिक राशियां कहते हैं। अब भौतिक राशि कहने का मतलब ये हो गया ना कि समझो जैसे कि अंग्रेजी पढ़ना होता है हमें, तो हमें ABCD का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि वो उसके बेस है, एलिमेंट है। उसी तरह से हिंदी पढ़ना है तो हमें अ से लगाए ज्ञ तक के अक्षर ज्ञात होने चाहिए। उसी प्रकार यदि भौतिकी को पढ़ना है तो हमें इन भौतिक राशियों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। अब हम लोग एक एक चीज स्टेप से समझते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। मतलब फिजिक्स के मूलभूत तथ्यों को भौतिक राशि का नाम देते हैं। फिजिक्स में घटित होने वाली घटनाओं को या फिजिक्स में कोई भी चीजें जो प्रक्रिया होती है उसको, ये सारी चीजों का ना एक नाम दे दिया जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं कि ये हमारी भौतिक राशि है। जैसे हम किसी वस्तु पर धक्का लगाते हैं और वस्तु पर यदि हम धक्का लगा रहे हैं, ठीक ना, तो धक्के के रूप में हम उस पर एक प्रकार का प्रभाव दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये मेरी वस्तु है और इस पे मैं धक्का लगा रहा हूं ना, तो धक्के के रूप में मैं एक प्रकार का इस पे प्रभाव दे रहा हूं जिसकी वजह से ये क्या होगा, इधर जाएगा। तो ये जो प्रभाव है जो इनको इधर लेकर जाएगा, इसे हम लोग बल का नाम देते हैं। मतलब कि भौतिकी में अब यहाँ पे एक चीज, एक परिघटना थी, एक प्रभाव ही था ना जिसका हम लोगों ने नाम क्या रखा, बल। ठीक उसी तरह से मैं कुछ कदम चला तो मेरी स्थिति का विस्थापन हो गया, स्थिति का विस्थापन हो गया, तो मैं बोलूंगा कि मैं यहां से यहां तक चला हूं, अर्थात मैंने इतनी दूरी को तय किया है। तो सबसे पहले ना इनके खूब बेसिक से समझते हैं, खूब कहानी की तरह समझते हैं, समझ लेते। तो सुनो, जैसे हम लोग मान लेते हैं ना कि हम लोग जंगल में हैं, एकदम हमारी सभ्यता का उदय हो रहा है। सभ्यता का उदय होने का कहने का ये मतलब है ना कि अभी हमारे मानव समाज विकसित नहीं हुआ है। तो जब विकसित नहीं हुआ रहेगा तो क्या होगा, हम लोग कैसी जंगल में हैं। तो हमें, जैसे अगर हम पुराने प्राचीन काल की बात करें या प्राचीन इतिहास देखें, तो उसमें ये कहा जाता है ना कि मानव समाज जो था वो मुख्य रूप से शिकार अथवा कंदमूल पर डिपेंड था। तो जब शिकार करके भोजन कर रहा है, शिकार करके खा रहा है, शिकार करके अपना जीवन यापन कर रहा है, तो वो आपस में शुरुआती दौर में तो अकेले शिकार करते थे, लेकिन बाद में ग्रुप बना करके रहने लगे क्योंकि ग्रुप से शिकार अच्छा होता था। तो जैसे मान लेते हैं कि मैं उस ग्रुप का सरदार हूं, तो मैं बोलूंगा ना कि यहाँ से इतनी कदम की दूरी पर एक अच्छा शिकार है, उसे मार करके लाइए, उसके बाद हम लोग अब उसका सेवन करेंगे, ठीक है। तो मैं एक तरह से बताऊंगा ना कि यहाँ से इतने कदम की दूरी पर, मतलब क्या है कि मैं एक प्रकार की उन लोगों को, जैसे मैं बोलूं कि यहाँ से 10 कदम दूर या यहाँ से 10 कदम पे एक फल है, आप उसे लाइए, 10 कदम पर एक फल है। मतलब मैंने 10 कदम एक प्रकार का रूप दिया ना, इसी को हम लोग दूरी नाम देते हैं। मतलब कि अगर किसी चीज को आपको बताना है कि ये चीजें यहाँ से लगाए वहां तक है, तो आप उस चीज में क्या बता रहे हो, दूरी बता रहे हो, एक लंबाई बता रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारी पहली भौतिक राशि निर्मित होती है जिसका नाम होता है लंबाई। दूसरा मैं बताऊंगा कि जो फल है, जो शिकार है, वो काफी मोटा ताजा है, उसका काफी ज्यादा द्रव्यमान है। तो जब द्रव्यमान, मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, द्रव्यमान बता रहा हूँ ना, मैंने बताया कि वो बहुत मोटा ताजा है, मतलब ज्यादा लोग उसको खा सकते हैं, वो कुछ लोगों के लिए पर्याप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं दूसरी भौतिक राशि को बता रहा हूँ जिसका नाम होता है द्रव्यमान। मैंने पहली भौतिक राशि बताया कि यहाँ से कुछ कदम
पर ये चीज़ें स्थित है। मतलब ये जो कदम की लंबाई मैं बता रहा हूँ या कदम से मैं जो इंडिकेट कर रहा हूँ वो बेसिकली हमारी लंबाई है। मैंने पहली भौतिक राशि लंबाई को इंडिकेट किया। दूसरा मैंने बताया कि जाइए और वो तो वहाँ पे जो भी शिकार है, जो भी फल है वो काफ़ी मोटा तगड़ा है, तो मैंने मोटा तगड़ा कहा। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने एक द्रव्यमान को बताया। तीसरा मैंने ये बताया कि देखिए आप लोग जा रहे हैं ठीक है, लेकिन सूर्यास्त से पहले आ जाइएगा, ठीक है। तो मैंने उनको एक समय दिया है। मैंने उनसे कहा कि अभी तो ठीक है आप जाइए, लेकिन सूर्यास्त से पहले आ जाइएगा। तो सूर्यास्त से पहले आने का मतलब ये है कि उन्हें इतने समय में जा करके वापस आना है, ठीक है। तो ये तीसरी भौतिक राशि बनी और जिसका नाम हम लोगों ने समय रखा। हमेशा याद रखिएगा कि विज्ञान में आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो जब आवश्यकता आविष्कार की जननी है ना, तो जैसे जैसे हमें आवश्यकताएं बढ़ती गई, जैसे शुरू में हमें बताना था कि इतने कदम पर आपको जाना है, मैंने दूरी का निर्माण किया। मुझे बताना था कि वहाँ पे जो चीज़ है वो काफ़ी मोटी तगड़ी है, या फिर जो भी आप करके लाइएगा, फल लाइएगा तो अच्छा फल, मोटा फल लाइएगा, तो मैंने द्रव्यमान का निर्माण कर दिया मोटा के रूप में। मैंने बताया कि सूर्यास्त से पहले वापस आ जाइएगा, तो मैंने समय बता दिया, ठीक। तो इन्हीं सब चीज़ों से देखते देखते ना धीरे धीरे कुछ भौतिक राशियों का निर्माण कर दिया गया। और प्रेजेंट टाइम में जो भौतिक राशियां हैं वो मुख्य रूप से 9 रूपों में बांटी गई हैं। 7 मूल राशि और 2 पूरक राशि के रूप में बांटी गई हैं। ये इतना ही हमारे ना बेसिक एलिमेंट होते हैं, इनको हमेशा याद रखिएगा। 7 मूल राशियां, 2 पूरक राशियां। अब आगे थोड़ा सा समझते हैं भौतिक राशि कहते किसे हैं, ठीक है ना। तो फिजिक्स या भौतिकी में घटित होने घटनाओं, परिघटनाओं, प्रभावों आदि की व्याख्या के लिए एक निश्चित नाम दिया जाता है। इसी निश्चित नाम को हम भौतिक राशि कहते हैं। जैसे मैं कदम से जा रहा था तो एक प्रकार की घटना या एक प्रकार का प्रभाव इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ से वहाँ तक जाइए, और वहाँ पे हम लोगों ने एक भौतिक राशि का निर्माण किया जिसका नाम हम लोगों ने लंबाई दे दिया। हमने बताया कि वहाँ पे जो फल है, जो शिकार है वो काफ़ी मोटा तगड़ा है, तो मैं मोटा तगड़ा जो इंडिकेट किया मैंने वहाँ पे द्रव्यमान बताया। तो दूसरी ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। अब जब बात आती है ना भौतिक राशि को व्यक्त किया जाता है किसी न किसी के पदों में। जैसे मैंने कहा कि 10 कदम पर है, मैंने जो लंबाई बताया ना उसको मैंने इंडिकेट किससे किया, कदम से, कि 10 कदम पे। तो मैंने लंबाई को किस में व्यक्त किया, कदम में। जैसे मैं बोलूं कि 10 मीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, या 10 किलोग्राम की वस्तु, 4 घंटे का समय, पूरे दिन भर का समय, ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये बेसिकली मैं इन भौतिक राशियों को किसी न किसी के पदों में व्यक्त कर रहा हूँ। मैंने लंबाई को व्यक्त किया मीटर में, बोला कि 10 मीटर की दूरी पे, लंबाई किस में व्यक्त हो गई, मीटर में। इसे हम लोग कहते हैं मात्रक, ठीक है। तो मात्रक की परिभाषा यहाँ से निकल के आती है कि जिसमें भौतिक राशियों को व्यक्त किया जाए या जिसके पदों में भौतिक राशियों को व्यक्त किया जाता है उन्हें मात्रक कहते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोगों ने किसकी किसकी परिभाषा समझ लिया, भौतिक राशि, ठीक है, भौतिक राशि, मात्रक। भौतिक राशि हमने क्या कहा कि भौतिकी में घटित होने वाली घटनाओं, परिघटनाओं आदि तथ्यों के नाम को भौतिक राशि कहते हैं, या भौतिकी के मूलभूत तथ्यों के नाम को भौतिक राशि कहते हैं। और इन भौतिक राशियों को जिनके पदों में व्यक्त किया जाता है, जैसे लंबाई को हमने मीटर में व्यक्त कर दिया, तो उन्हें हम मात्रक कहते हैं। फिर एक और नाम आता है आंकिक मान। आंकिक मान समझते हैं, आंकिक मान क्या होता है। जैसे मैंने बताया ना कि 10 मीटर की दूरी पे मैंने अंक प्रयोग किए। आंकिक अंक, देखिए अंक इसी में निहित है, आंकिक में ही अंक निहित है। हमेशा ने याद रखिएगा कि फिजिक्स के जितने भी नामकरण हुए हैं या तो किसी जीनियस ने किए हैं जो कि अपनी टोटल थियरी को डिफाइन कर देगा, या तो फिर जिन्होंने बनाया है इसे उसके नाम को इंडिकेट कर देगा। हमेशा या तो अपनी थियरी डिफाइन करेगा या तो अपने जननकर्ता का नाम बताएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने जनक का ये नाम नहीं बता रहा, यहाँ पे अपनी ये थियरी डिफाइन कर रहा है। अंक प्लस एक प्लस मान, मतलब जो अंकों वाला मान भौतिक राशि में है। जैसे हमने बताया ना
कि ये चीज़ें क्या है 10 मीटर की दूरी पर, तो 10 मीटर यहाँ पे एक आंकिक मान को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है ना, कि जो लंबाई है वो हमारी कितने की है 10 मीटर की है। हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ा, भौतिक राशि, मात्रक, आंकिक मान। आंकिक मान कहने का मतलब ये हो गया ना कि किसी भौतिक राशि की अंकों वाली वैल्यू या अंकों वाला मान उसका आंकिक मान होता है, जिसके पदों में भौतिक राशि व्यक्त किया जाए उसे हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि बल बराबर 10 न्यूटन। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, बल, और बल बराबर कितना 10 न्यूटन। तो अब यहाँ पे बल क्या हो गई, भौतिक राशि हो गई। बल हमारी भौतिक राशि, क्योंकि एक प्रभाव, एक परिघटना का नाम है। 10 क्या हो गया, हमारा आंकिक मान है। और न्यूटन, हमने बल को किसके पदों में व्यक्त किया, न्यूटन के, यानी जो हमारा न्यूटन है वो मात्रक है। यहाँ पे हमें तीनों मिल रहे हैं, भौतिक राशि बल है, आंकिक मान 10 है, मात्रक न्यूटन है। अर्थात जिसके पदों में भौतिक राशि को व्यक्त किया गया है वही हमारा क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, और जो हमारा 10 है वो आंकिक मान हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से भौतिक राशियों का निर्माण हुआ। तो अब हम आप लोगों को ना थोड़ा सा चीज़ें बताते हैं कि जैसे भाषाओं को यूज करते हैं तो इन सब स्वरूपों को समझना होता है। और यहाँ पे मान लेते हैं ना कि जो सभ्यताएं विकसित हुई, जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारी सभ्यता विकसित हुई और इस सभ्यता ने लंबाई का मापन सेंटीमीटर में किया, द्रव्यमान का मापन ग्राम में किया और समय का मापन सेकंड में किया। यहाँ पे जो सभ्यता विकसित हुई या इसने अपने लंबाई का मात्रक फुट में किया, इतने फुट, द्रव्यमान का मापन पाउंड में किया, समय का मापन सेकंड में किया। यहाँ पे जो सभ्यता विकसित हुई इन्होंने लंबाई का मापन मीटर में किया, द्रव्यमान का मापन किलोग्राम में किया, समय का मापन सेकंड में किया। हम लोगों की यहाँ भी सभ्यताएं विकसित हुई, जैसे ना हम लोग समय को पहर में मापते थे। अगर अपने यहाँ का प्राचीन इतिहास देखा जाए तो हम लोग समय को पहर मापते थे, तो हम लोग बोलते थे ना 2 पहर बीत चुका है, 3 पहर बीत चुका है, या धूली बेला बीत चुकी है, 4 पहर बीत चुके हैं। हम लोग जो रुपए का मापन करते थे वो आना में करते थे, 4 आना, 8 आना, 16 आना। समय का भी मापन हम लोग इसी तरह से करते थे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, लेकिन हम लोग ना थोड़ा सा अतिथि देवो भव की भावना से प्रेरित होते हैं। तो जो विदेशों से लोग आए ना, हम लोगों ने उनकी सभ्यताओं को अपनाया, और जब हम उनकी सभ्यताओं को अपनाए ना तो अपनी सभ्यता को हमने छोड़ा। और हम लोग जो पैसे का मापन करते थे, जैसे आना में करते थे, 4 आना, 8 आना, हम लोग जो दिन का मापन, समय का मापन पहर में करते थे, हम लोगों ने भी उन लोगों की तरह भांति समय को सेकंड या अन्य चीज़ों में अपना लिया। तो मतलब ना ये जो छोटी छोटी सभ्यताएं विकसित हुई ये अपने पास वाली बड़ी सभ्यताओं से प्रभावित हुई, और इन्होंने अपनी बड़ी सभ्यताओं में, जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर में मापन को किया जा रहा था और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मापन हो रहा था, तो इन्होंने इसी चीज को मापन कर लिया। मतलब कहने का अभिप्राय ये है ना, 3 मात्रकों की 3 प्रमुख प्रणालियां उद्भव में आई, ठीक है। मात्रकों की 3 प्रमुख प्रणालियां उद्भव में आई, सभी ने छोटे छोटे ऐड, मतलब सब अपने में ऐड हो गई। तो पहली प्रणाली एक बनी FPS प्रणाली, दूसरी हो गई MKS प्रणाली, तीसरी हो गई CGS प्रणाली। समझिए, FPS मतलब क्या था कि यहाँ लंबाई, सबसे पहले जो मात्रक लिखने की भी एक व्यवस्था की गई है। सबसे पहले हम लंबाई का मात्रक लिखते हैं, फिर द्रव्यमान का। मतलब पहला मात्रक क्या होगा, लंबाई से होगा, दूसरा मात्रक होगा द्रव्यमान से, तीसरा मात्रक होगा समय का, ठीक है ना। और इन लोगों में देखो नाम से ही ट्रिक बनाई जाती है। अगर आपको नाम याद हो जाए कि CGS पद्धति, MKS पद्धति, FPS पद्धति, तो आप नाम से ही बता सकते हो ना कि किसमें किसका मापन किससे किया गया। C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड। तो इस समय का याद ही नहीं करना, देखो समय सेकंड यहाँ भी है, सेकंड यहाँ भी है, सेकंड यहाँ भी है, सब जगह सेकंड है, सेकंड को छोड़ देते हैं। C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, F से फुट, फुट में मापते हैं, P से पाउंड, S से सेकंड, M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकंड। ये 3 पद्धतियां जो मुख्य रूप से डेवलप में आई,
और इन तीनों पद्धतियों का नामकरण हुआ सीजीएस पद्धति, एफकेएस पद्धति और एमकेएस पद्धति, ठीक है। लेकिन जो सीजीएस पद्धति होती है इसको हम लोग वैज्ञानिक पद्धति या फ्रांसीसी पद्धति भी बोलते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक या फ्रांसीसी पद्धति। कहने का अभिप्राय ये है ना कि जो हमारी सीजीएस पद्धति होती है ये ज़्यादातर, ये मैंने बताया ना कि ये जो विकसित हुई थी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में विकसित हुई, और ये क्षेत्र जो संबंधित था वो फ्रांस के इर्द गिर्द था, इसीलिए इस पद्धति को फ्रांसीसी प्रणाली या फ्रांसीसी पद्धति भी नाम बोल दिया जाता है। जो हमारा ये एफपीएस पद्धति जो विकसित हुई ये ज़्यादातर ब्रिटेन के क्षेत्रों में थी, इसीलिए हम लोग इसको ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा ना कि हर पद्धति अपने एक निश्चित क्षेत्र में विकसित हुई है और उस निश्चित क्षेत्र के आधार पर इनका नामकरण किया गया। जो हमारी एमकेएस पद्धति थी, ठीक है, तो एमकेएस पद्धति ना औद्योगिक क्षेत्रों में विकसित की गई थी, इसीलिए हम ना इसको औद्योगिक पद्धति या मीट्रिक पद्धति बोलते हैं, मीट्रिक प्रणाली। याद रखिएगा, इनके नामकरण सबसे ज्यादा पूछा है उसने। अगर इनसे ज्यादा टफ सवाल बनाएगा तो पूछ देगा कि ब्रिटिश पद्धति किसे कहते हैं, तो या उस समय याद रखिएगा कि जो एफपीएस हमारी जो एफपीएस पद्धति होती है ये विकसित हुई थी ब्रिटेन के इलाकों में, ठीक है, और जो ब्रिटेन के क्षेत्रों में विकसित हुई थी इसीलिए इसको ब्रिटिश पद्धति नाम दिया गया। एमकेएस पद्धति औद्योगिक पद्धति नाम दिया गया। सीजीएस वैज्ञानिक या फ्रांसीसी पद्धति। सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकेंड, एफ से फुट, पी से पाउंड, एस से सेकेंड, एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकेंड, ठीक है। इस तरह से हमारी विकसित हुई। लेकिन अभी भी समस्याएं चल रही थी यहाँ पे। समस्याएं ये चल रही थी ना कि ठीक है ये तो अपना विकसित हो गई, लेकिन जब हम बात करते हैं ना हमारे जो इंटरनेशनल व्यापार शुरू हुए, मतलब ये था ना कि हमारा एक देश दूसरे देश के साथ जब व्यापार करना शुरू किया तो वहाँ पे उन लोगों ने एक चीज़ अपनाया कि हम अब दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं। तो मान लेते हैं ना कि यहाँ का व्यापारी गया, इन दोनों के बीच व्यापार हो रहा है, ठीक है, ऐसा समझिएगा कि जो यहाँ का व्यापारी है वो यहाँ जाकर व्यापार कर रहा है। तो अगर यहाँ का व्यापारी यहाँ गया उसने, या फिर यहाँ का व्यापारी यहाँ गया, आपस में व्यापार लोग कर रहे हैं, तो व्यापारी यहाँ का जब यहाँ पे आया उसने देखा कि 1 सेंटीमीटर की कीमत है 100 रुपया, उसने 100 सेंटीमीटर खरीद लिया। 100 सेंटीमीटर की कीमत कितनी हो जाएगी? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये उन्होंने पैड किए और यहाँ से एक लंबाई का या एक निश्चित सामान कोई भी खरीद लिया, एक निश्चित लंबाई, मान लेते हैं कि कपड़ा ही खरीदा उसने 100 सेंटीमीटर, 10,000। लेकिन जब वो अपने यहाँ गया तो उन्होंने कहा कि अरे हमने तो 100 सेंटीमीटर खरीदा है 10,000 में, 100 मीटर हम बेच देते हैं 12,000 रुपये में। 100 मीटर इन्होंने क्या किया, यहाँ के व्यापारी ने 100 मीटर 12,000 रुपये में बेच दिया। लेकिन इनको तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि 100 सेंटीमीटर करने का मतलब इतना ही, यानी 1 मीटर, यानी 1 मीटर की जो वैल्यू थी उन्होंने केवल यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, मैंने कहा ना, मतलब क्या 1 मीटर खरीदा था 10,000 में। इस हिसाब से इसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी, सीधा 100 गुना हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे इन्होंने 12,000 में बेच दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे केवल 1 मीटर बेचते तो 12,000 में अगर बेचते 1 मीटर तो इनको लाभ होता, लेकिन इन्होंने 100 मीटर बेचा, मतलब नुकसान हो गया। तो जब औद्योगिक व्यापार या कह सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट शुरू हुआ तो उस इंटरनेशनल मार्केट में ये देखा गया कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए कुछ सभ्य लोगों ने या कुछ व्यापारियों ने या कह सकते हो कि कुछ व्यापारिक दल ने ये प्रयास किया ना कि जो ये हमारे तीनों सेक्टर हैं, इन तीनों सेक्टरों पे एक नई यूनिट बनाई जाए और जो सब पे लागू हो, ठीक ना। एक अंतर्राष्ट्रीय मापतौल पद्धति या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का निर्माण किया जाए। अब देखिए यहीं से एसआई पद्धति की उत्पत्ति होगी। अभी तक हम लोगों ने 3 ही पद्धति पढ़ा, सीजीएस,
MKS, FPS, और तीनों को हम लोगों ने विस्तृत एकदम पढ़ा है। अब हमारी चौथी पद्धति डेवलप होगी जिसका नाम होगा यसाई पद्धति। मतलब इन लोगों ने चाहा और इन लोगों के प्रयासों से 1971 में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल महासम्मेलन जेनेवा में किया गया। तो 1971 में, और वहीं पे एक नई पद्धति का निर्माण किया गया जिसको बोलते हैं यसाई पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मेजरमेंट सिस्टम, ठीक ना, ऑफ यूनिट्स। इन सभी चीज़ों को, ये मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बनाई गई जो टोटल राष्ट्रों पर लागू होगी। और यही पद्धति में यहाँ पे जो था ना, ये CGS प्रणाली, MKS प्रणाली, FPS प्रणाली, इनमें मात्रकों की परिभाषा फिक्स नहीं थी, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ का राजा हूँ और मेरे यहाँ पे CGS प्रणाली चल रही है, तो मेरा हाथ जितना बड़ा होगा मैं बोल दूंगा कि आज से मेरे हाथ की जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर की बराबर होगी। मतलब सेंटीमीटर क्या हो गया, यहाँ से लगा यहाँ तक का हो गया। मेरे एक खानदान में कोई पैदा हुआ जो मुझसे भी ज़्यादा लंबा हाथ का हो, वो बोल दिया लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब यहाँ पे जो कह सकते हैं ना, राजशाही शासन था या सरदारवादी शासन था या जो भी शासन था, लेकिन इनकी परिभाषाएं फिक्स नहीं थी, किसी की परिभाषा फिक्स नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन जब ये यसाई पद्धति लागू की गई ना, तो इस महासभा सम्मेलन ने इन सभी पद्धतियों या सभी मात्रकों की परिभाषाओं को फिक्स किया। उन्होंने बताया कि यदि हमारा द्रव्यमान इतने के बराबर हो जा रहा है तो 1 किलोग्राम होगा। यदि हमारे इतने समय अंतराल या बोल सकते हैं कि इतनी फ्रीक्वेंसी किसी कण की हो रही है तो वो 1 सेकेंड होगा। यदि हम देख लें कि प्रकाश इतनी दूरी से इतने दूरी तक चला गया है तो वो उस डिस्टेंस को हम लोग इतनी दूरी कहेंगे। यहाँ पे हर एक चीज की परिभाषा फिक्स की गई और यहीं से यसाई पद्धति का निर्माण हुआ। और यसाई पद्धति ही मात्रकों के विभाजन के लिए उत्तरदायी हुई, राशियों के विभाजन के लिए उत्तरदायी हुई, ठीक। यसाई पद्धति में ज़्यादातर देशों ने सपोर्ट किया था। अब समझिए, तो यसाई पद्धति में जब हम बात करते हैं तो यसाई पद्धति में अब इसी में आया हमारा, देखा गया ना कि जो MKS पद्धति थी ये एक तरह से औद्योगिक पद्धति थी और उद्योगों में सबसे ज़्यादा लागू होने वाली MKS थी, और उद्योगों के कारण ही यसाई पद्धति का निर्माण हो रहा था। तो जब उद्योगों के कारण ही यसाई पद्धति का निर्माण हो रहा था तो बोला गया ना कि इसी MKS पद्धति को यसाई पद्धति में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक। और जब इसी MKS पद्धति को यसाई पद्धति में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ यसाई पद्धति में लंबाई का मात्रक MKS पद्धति का वाला मात्रक बना दिया गया, मतलब मीटर। लंबाई का मात्रक रखा गया मीटर, द्रव्यमान का मात्रक रखा गया किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला का और इनका पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, ठीक है। इन सभी चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से किया गया और बोला गया कि मूल राशियां 7 होंगी और व्युत्पन्न राशियां अलग होंगी। फिर देखा गया ना कि जो लास्ट में 2 राशियां और बच रही हैं जिन्हें पूरक राशियों का नाम दिया गया, जिसको हम लोगों ने कोण और घनकोण के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में हम लोग कल जानेंगे, अगली वीडियो जैसे जाएगी उसमें हम लोग जानेंगे, और उसमें हम लोग मूल राशियां, मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न मात्रक, और पूरक राशियां, पूरक मात्रक, और कुछ मात्रकों या राशियों की परिभाषाओं को भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही।